जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल एम के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, बता दें कि हमारे चैनल पर जो है कॉम्पिटिटिव संबंधित क्लास चलती है, मैथ की क्लास है और करंट अफेयर की क्लास भी हमारे चैनल पर चलाई जाती है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में हमारे चैनल को शेयर करें। और हमारा चैनल एम के स्टडी पॉइंट जो बेहतरीन सेवा प्रदान करता है दोस्तों। इसमें मैथ की क्लास शाम को 8 बजे होती है और मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें दोस्तों। और हमारे चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। और एक जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, हमारे चैनल पर जो है जो कॉम्पिटिटिव से संबंधित क्लास चलाई जाती है, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर किसी भी प्रकार का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का जिसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैथ के, तो वो हमारी क्लास से आते हैं। और मॉर्निंग में जो क्लास होती है करंट अफेयर क्लास के क्वेश्चन भी देखने को दोस्तों मिलते हैं। और दोस्तों, हम बता दें कि हमारे चैनल पर बीच में जो जीके जीएस की क्लास भी शॉर्ट ट्रिक वीडियो से डाली जाती है, जो कि आपके लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। हमारे चैनल पर जो है इस समय पर जो है दोस्तों शाम के जो 8 बजे हमारी क्लास डाली जाती है मैथ की, और मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास डाली जाती है दोस्तों। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, और चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज बज चुके शाम के 8 बजे की क्लास लेकर के हम आ गए हैं अपनी क्लास में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वह एसएससी हो या रेलवे हो, किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमें ज्योमेट्री क्लास चल रही थी, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ज्योमेट्री क्लास चल रही थी, ज्यामिति जिसे कहते हैं। इसके पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर, इसका सवाल का आंसर दो, सही है आंसर 271 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है बिंदु ए बी तथा सी से गुजरने वाले एक वृत्त का केंद्र ओ है और एंगल बी ए ओ 30 डिग्री, तो एंगल बी सी ओ 40 डिग्री, एंगल ए ओ सी एक्स है, तो एक्स का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 220 होगा, 140 होगा, 210 होगा या 280 होगा। देखो एसएससी सीजीएल 2012 में वो क्वेश्चन है दोस्तों। चलो इसको डायग्राम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ओ सेंटर है, ए बी सी गुजरने वाले वृत्त के केंद्र है, इसका वो केंद्र है ए बी सी। देखो बी सी ओ ये दे रखा 40 डिग्री, ठीक है। ए ओ सी एक्स है, ए ओ सी ये एक्स है,
BAO, BAO यो 30 है। ठीक है, अब इसमें कह सकते हैं हम दोस्तों OA OB OC सेम सेम है, कह सकते हैं एंगल OAB, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा इसमें, इक्वल एंगल ABO कितना होगा 30 डिग्री। जब ये 30 होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये कितना हो गया 30 डिग्री। त्रिभुज OAB में एंगल AOB बराबर कितना होगा 180 माइनस, इन दोनों का सम माइनस कर देंगे 2x, सॉरी 2 इंटू 30, तो कितना आ गया 180 माइनस 60, तो कितना आ गया 120 आ गया। कौन सा, ये वाला एंगल 120 आ गया। ऐसे देखो, जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये 40 है तो ये कितना होगा, ये भी 40 होगा। एंगल COB बराबर कितना होगा, त्रिभुज COB में काम करेंगे तो 180 में से ये 40 और ये 40 है, माइनस 40 इंटू 2 कर दें, 180 माइनस 80 तो कितना आ गया 100 आ गया। अब ये वाला तो 100 आ गया, ये 100 आ गया, ये कितना आया 120। हमें निकालना कितना एंगल COA, ठीक है, एंगल COB प्लस एंगल BOA, यानी कि 120 प्लस 100 220। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखो इस ट्रायंगल में ये साइड, ये वाले पहले इस ट्रायंगल देखते हैं, ये वाली साइड यानी कि OA और OB इक्वल है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 है। तो अब हमें ये वाला निकालना हो तो 60 को यानी कि दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो वो यही क्या है, ऐसे इधर से ये 40 है तो ये भी 40 होगा, इन दोनों को जोड़ कर 180 में से घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 80 आ गया, सॉरी 100। अब यहाँ पे 100 आएगा और ये 200 120 आएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे COA के बराबर हो जाएगा, कितना 220 का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो OA 10 सेंटीमीटर है, OA यहाँ पे इस चित्र में OA 10 है। AC कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो OB फाइंड करनी है, ये वाली फाइंड करनी है। 5 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, 3 होगी, 4 होगी, फटाफट इसका आंसर बताना। देखो AB बराबर कितना AC बटे 2, यानी कि 16 बटे 2 8 सेंटीमीटर। OA कितना है 10 सेंटीमीटर। OB निकालना, OB बराबर रूट में OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। OB बराबर कितना आएगा 100 माइनस 64, कितना आएगा 36, बाहर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का 6 सेंटीमीटर का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये 10 है, ये 16 दे रखी, तो इसकी AB इसकी आधी होगी। ठीक है, तो 10 में से 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इसे सोल्व कर दिया, इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक वृत्त की एक जीवा 10.1 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। एक वृत्त है, एक जीवा जो 10.1 सेंटीमीटर है, वृत्त की जीवा कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। देखो जीवा इसकी आधी से, या तो अगर मान लो ये वृत्त है बीचों बीच से जीवा खींचेगी, 10.5 है तो 10.5 से बड़ी होगी, यानी इसके आधे से बड़ी होगी, 5 सेंटीमीटर से हमेशा कैसी होगी बड़ी होगी। अगर नीचे की साइड खींचेगी ये छोटी होगी तो आगे वाली और बड़ी होगी, हमेशा कैसी होगी 5 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट,
एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और उसके केंद्र तथा जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। फटाफट इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। देखो, एक जीवा है की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये जीवा मान लेते हैं ए बी। इस सेंटर से दूरी मान लेते हैं सी। इसको मिला देते हैं, त्रिज्या ज्ञात करनी ये वाली दूरी। अब लंबवत दूरी ये है हमारी ओ सी हो रहा कितना? 3। ये 3 हो गई। ए सी हो रहा कितना? ए बी बटे 2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओ ए बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर रूट में ए सी की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 कितना? ये रूट में 25 बराबर 5 आ गया। ओ ए क्या हमारी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करो। एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर पी पर काटती हैं। ए बी और सी डी है, दो जीवाएँ एक दूसरे को वृत्त के बाहर पी पर काटती हैं। तो अनुसार ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो पी बी की लंबाई कितनी होगी? देखो SSC CGL 2012 में वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 7.35 सेंटीमीटर। देखो एक सर्किल है, इसमें ए बी और सी डी जो है एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पर काटते हैं। देखो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पर काटते हैं। ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 3 सेंटीमीटर, पी डी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। पी बी की फाइंड करनी है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में देखो, अगर इंटरसेक्ट कर रही है, देखो इसमें पी ए दे रखा, नहीं दे रखा, ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 3 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी बी बराबर फाइंड करना है। देखो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये फॉर्मूला होता है। पी ए की वैल्यू कितनी है हमारी? पी ए इंटू पी बी कितनी? 6 + पी ए बराबर पी सी कितनी है? 2 इंटू पी डी कितनी? 5। अब देखो पी ए स्क्वायर सिक्स पी ए 5 दूनी 10,
तो थोड़ा ऐसा करते इसको जो है इसको क्या कर लेते हैं, पी ए को लिखते हैं, पी बी हमारे पी बी में से 6 घटा देंगे तो पी ए की वैल्यू हो जाएगी इंटू पी बी क्यों करा मैंने, ये पी बी इसलिए कर दिया दोस्तों, पी बी की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि आंसर हमारा पॉइंटों में आ रहा था, इसलिए गड़बड़ा रही थी कहानी। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने इसको इस तरीके से कर लिया। तो पी बी स्क्वायर माइनस 6 पी बी माइनस के 10 इक्वल 0। अब यहाँ सोल्व करेंगे, पी बी बराबर 6 प्लस माइनस 36 प्लस 40 अपॉन 2, 2 को मिलने कट जाएगा, 36 76 हो जाएगा, 4 3 प्लस माइनस रूट 19 बचेगा। थ्री प्लस 19 को लिख देंगे 4.35 7.35 इसका राइट आंसर होगा। पाइथागोरस थ्योरम से 19 की वैल्यू आएगी 4.35 और इन दोनों को जोड़ दें तो ये आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वृत्त का केंद्र है और चाप ए बी सी ओ पर 130 डिग्री का कोण बनाती है। तदनुसार यदि ए बी का पी तक विस्तार कर दिया जाए तो एंगल पी बी सी कितना होगा। एसएससी DPSI 2012 में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 80 डिग्री। फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो ए सी ओ डी बी पी। ठीक है, ए बी कह रहा है वृत्त का केंद्र मान लो ए बी सी ऊपर 130 डिग्री का कोण बनाते, ए बी सी चाप जो है कितने डिग्री का कोण बनाता, 130 का, यानी कि ए ओ सी 130 डिग्री का कोण बनाता। ए बी को पी तक बढ़ाया गया, ए बी साइड है इसको पी तक बढ़ा दिया गया। तो पी बी सी फाइंड करना, पी बी सी ये फाइंड करना। तो ये दोस्तों पी बी सी फाइंड करना है तो इसको हमने पीछे मिला दिया, तो पीछे मिला दिया यहाँ से एंगल ए बी सी कितना होगा, एंगल ए ओ सी का आधा होगा, यानी कि 130/2 कितना होगा 65 हो जाएगा। ये वाला एंगल 65 होगा। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी ये वाला यू डी ए ओ डी डी है ये। ए डी सी और ए बी सी कितना है 180 है, तो ए डी सी की वैल्यू कितनी 65 प्लस एंगल ए बी सी 180 ए बी सी ये इधर ले जाएंगे 125 डिग्री हो जाएगा। जब 125 हो जाएगा या कह सकते हैं ये इसके इक्वल होगा सेम, क्योंकि एंगल पी बी सी 180 माइनस एंगल ए बी सी यानी 180 माइनस 125 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वैसे भी ये कोण इसका इसकी 130 दे रखा, तो इसका ये आधा होता है और ये जितना होगा उतना ये होगा। ठीक है दोस्तों, डेट्स ऑल, ऐसे ही याद करना। नेक्स्ट, ए बी 8 सेंटीमीटर और सी डी 6 सेंटीमीटर लंबी दो ऐसी समांतर जीवाएँ जो एक दूसरे को वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हैं, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखो, 5 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, ये बताना दोस्तों। देखो, वो वृत्त का केंद्र है, इसमें 2 जीवाएँ हैं, एक ही ओर केंद्र के, ये एक ही ओर। ठीक है, जब एक ही ओर है, या ए मान लेते हैं, या बी मान लेते हैं, या सी मान लेते हैं, या डी मान लेते हैं, या सेंटर मान लेते हैं ओ, या ई एफ मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इनके बीच की दूरी ये तो 1 है, दे रखी है। सी डी, इसकी CF/CD/2, तो 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ए ई बराबर AB/2, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। देखो, ये तो साइड आ गई 3, तो यहाँ से निकालेंगे ओ ए बराबर AE² प्लस OE²। ठीक है, अब AE की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? AE की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस इसे x कर लेते हैं, ये वाली साइड x कर लेते हैं। अब इधर से ये भी तो रेडियस होगी, OC बराबर कितना होगा रूट में, यहाँ से CF² माइनस OF²। अब CF की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर। OF कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की साइड है, 1 + x कर लेते हैं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ये 1 है, तो ये x है, तो 1 + x कर लिया। अब दोनों त्रिज्या ये वाली और ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम सेम है नहीं, ये भी रेडियस है, तो 4 का स्क्वायर प्लस x² दोनों को इक्वल रख देंगे, बराबर रूट में 3 का स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से रूट कैंसिल, 16 + x², 9 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, x² + 1 + के 2x, x² से x² कैंसिल, इसको इधर लेकर आएंगे, 9 और 1 10 हो गया, 10 में से 6 बराबर 2x, x बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। x बराबर देने की वृत्त की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई ये 6। ठीक है, थोड़ी 3। अब हमें तो रेडियस निकालनी है, रेडियस जब निकालनी है इसमें लगा देंगे वैल्यू। OA का स्क्वायर बराबर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस कितना है? 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कितना है? 3 का स्क्वायर रूट में, तो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। दोस्तों एक बार इस वाले ट्रायंगल में लगाते हैं, एक बार इस वाले लगा दे, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ से रेडियस निकाल दी, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और करो। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि उस वृत्तों के व्यास 30 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर हो, वृत्तों के जो व्यास है 30 सेंटीमीटर तो 26 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेमी है। तो SSC सीजीएल 2012 में क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 16 सेंटीमीटर। देखो, उभयनिष्ठ जीवा है, इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, ये 24 है, O डैश A B, इसको यहाँ से
मिला दी ज़रूरत के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ब्रिज जीवा दे रखी और व्यास कितना है 30 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, 13 हो गई, 15 हो गई। ठीक है, जीवा की लंबाई 24 है तो यो 12 हो गई। यहाँ पे सी पॉइंट मान लेते हैं। अब यहाँ से निकालना क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी। यहाँ से ओ सी बराबर रूट में निकाल दो। ओ सी बराबर निकालेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169, 144, कितना है दोस्तों 25, 5। ऐसे ओ सी डैश बराबर रूट में 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, 225 माइनस 144, 81, कितना आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ से ओ डैश बराबर कितना आ गया 9 प्लस 5, 14 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकाल दी, एक बार पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली ओ सी निकाल दी, एक बार ओ डैश सी निकाल दी और दोनों को ऐड कर दिया। दोनों से ये केंद्रों के बीच की दूरी आ गई, कितनी आ गई 14। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो केंद्र वाले एक वृत्त की दो त्रिज्याएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। ए ओ डी 20 डिग्री और बी ओ सी 30 डिग्री है। बी पी सी कितना होगा। SSC 10+2 2012 में आया क्वेश्चन है। 50, 20, 25, 30, फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो एक वृत्त है, ए बी और सी डी वृत्त जो है बिंदु पी पर काटती है। एक ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं, ए बी सी डी पी पर काट रहे हैं, ओ सेंटर है। ए डी ए ओ डी ए ओ डी ए ओ डी 20 डिग्री है। बी ओ सी ये वाला 30 डिग्री है। ज़रूरत पड़ने पर हम इसे लगा सकते हैं। देखो एंगल बी ओ सी ये वाला जो है बी ओ सी किसका है डबल, इस वाले का डबल होगा। बी ए सी का डबल 2 बी ए सी का डबल होगा। और एंगल ए ओ सी ए ओ ये वाला सी जो होगा इसका होगा इस वाले का डबल होगा। 2 एंगल डी सी ए का डी सी ए इसका डबल होगा। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी है ये ए ओ डी बराबर कितना होगा 2 कॉमन ले लेंगे। एंगल बी ए सी प्लस एंगल
DCA, ठीक है। ये BCA, BAC और DAC ये वाला एंगल और ये एंगल किसके बराबर होगा? 2 एंगल BPC के, ये P लाइन है तो इसके इक्वल होगा ये वाला, इन दोनों का सम। एक्सटेंड एंगल है इसलिए इसके इक्वल होगा BPC के, ठीक है। अब इसकी वैल्यू BPC की कितनी है? इसकी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू कितनी 30 है, 50 हो गई। 2 BPC एंगल BPC कितना होगा? 25 का आधा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आज का अंतिम क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गियर 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे गियर को घुमा रहा है। एक गियर जो है 12 सेंटीमीटर का व्यास का गियर है, एक दूसरा 18 सेंटीमीटर का है, एक दूसरे गिराया। छोटे गियर के 42 चक्र हो जाएं तो बड़े गियर के कितने चक्र होंगे? देखो SSC CGL 2012 में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर A 28, ऑप्शन नंबर B 20, ऑप्शन नंबर C 15, ऑप्शन नंबर D 24। देखो संख्या निकालनी है 12 गुणा 42 बटे दूसरे की करनी है तो दूसरे बटे में रख देंगे। सोल्व करके आइए 28 सेंटीमीटर, सॉरी 28 चक्कर, ऑप्शन नंबर है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।